नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वेब चैनल में। पूरे देश में या पूरे विश्व में कोरोना महामारी का दौर जारी है और इसमें अपना देश भारत भी अछूता नहीं रहा। ये बुरी तरह से प्रभावित है अभी और आप लोग को पता ही होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आप जहाँ भी हों खुद का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, उन्हें बचाइए, खुद को बचाइए और साथ ही साथ इस आपदा में एक अवसर तलाशने की कोशिश करें। अवसर का मतलब ये कि मान लेते हैं अभी सभी कोचिंग संस्थान सारे ठप पड़े हुए हैं और आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। जहाँ से कोई सोर्स मिले आपको तैयारी करने का, तो अपने आप तैयारी को बरकरार रखें, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो फिर बहुत सारे एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप फिर कंपटीशन में लड़ नहीं पाइएगा। तो इसलिए जहाँ तक हो सके अपनी पढ़ाई को जारी रखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग दिल्ली सल्तनत, जिसमें से गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और लास्ट तक लोधी वंश तक हम लोग जितने सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को हम लोग 4 पार्ट में कवर करने वाले हैं। ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने पहला पार्ट को कवर कर चुका था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और क्वेश्चन से रिलेटेड को आपका क्वेरीज होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। पहला क्वेश्चन अगर देखें, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारिक उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। इसमें से आपका भारतीय गणित भी है, भारतीय इतिहास, भूगोल और खगोल विज्ञान और दर्शन विज्ञान, इन सारे विषयों की इसमें समीक्षा की गई है। दूसरा देखते हैं, अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद था। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलबरूनी के अनुसार अत्यज यानी चतुस्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। कौन शामिल थे? उसमें से धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व डाल बनाने वाले, और दूसरा है नाविक, मछुआ, बैद व जुलाहा, ये सभी शामिल थे। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहिंद का युद्ध जो 1008-9 ईस्वी में लड़ा गया था, निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया? ये महमूद गजनवी और अंगपाल के बीच लड़ा गया। कौन सा युद्ध है? बहिंद का युद्ध। आप इसका नाम ध्यान रखिए। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिन्होंने अस्थायी सेना रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला अगर सेंटेंस देखें हम लोग, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज दाम नियत किए। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। तीसरा सेंटेंस देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये सारे कथन, ये चारों कथन जो अलाउद्दीन से संबंधित है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य को आना स्वीकार किया? शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया, उसका नाम क्या है? खिज्र खां सैयद, ऑप्शन नंबर सी, खिज्र खां सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गुल रुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था?
सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुल रुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है यानी गलत है? इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। दूसरा देखते हैं, 1236 में जनता में सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। तीसरा, उसने हबसी सरदार मलिक याकूत को नायाब मलकित के पद पे नियुक्त किया। और डी देखते हैं इसका, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक को वर्ग शक्तिहीन बना दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन चारों में से ये कथन असत्य है रजिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? पहला सेंटेंस देखिए, उसने चालीसा दल यानी चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया। दूसरा, कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। तीसरा, उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? दिल्ली पर शासन करने वाले राजाओं का सही क्रम या वंश का सही क्रम क्या है? सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, फिर लोदी वंश, यानी 1 2 5 4 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पहला है, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। दूसरा देखिए, भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। तीसरा, उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। और ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे? पहला, उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना। दूसरा, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था। तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। और चौथा, भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेंटेंस पहला, दूसरा और तीसरा सही है। आगे देखते हैं, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? गुलाम वंश में जितने राजा शासन किए हैं उसका सही क्रम क्या है? चलिए इसे हम लोग मिलान कर देते हैं या फिर इसका सही क्रम में इसको संजो देते हैं। सबसे पहला अगर बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसके बाद आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान। 1 4 2 3 ऐसा ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, बी युद्ध की लूट का 1/5 भाग, सी मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, डी मुस्लिमों पर लगने वाला आर्थिक कर। इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे सुमिलित करते हैं। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, इसे
खराज के नाम से जाना जाता था। युद्ध की लूट का 1/5 भाग, इसे खुम्स के नाम से जाना जाता था। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, इसे उस्र कहा जाता था। और मुस्लिमों पर लगने वाला आर्थिक कर, इसे ज़कात कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, महान निर्माता एवं कला का पुजारी, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमिर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दूसरा, वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबार के कवि थे। तीसरा, उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरी के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। और चौथा, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। तो ये चारों कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? वे कौन से कारण थे जो दिल्ली सल्तनत के पतन में योगदान दिया? दुर्लभ प्रशासन, दूसरा तैमूर का आक्रमण, तीसरा अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, चौथा मिश्रित संस्कृति का उदय। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 यानी पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन ये दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए उत्तरदायी कारण थे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? मोहम्मद गौरी का आक्रमण भारत पर किया गया दूसरा तुर्क आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? ये संसवानी वंश का था। मोहम्मद गौरी संसवानी वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सबसे पहली बात, सिहाबुद्दीन यानी धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, मुइनुद्दीन, मोहम्मद बिन साम, ये सभी नाम मोहम्मद गौरी के नाम हैं। और ये तीनों नाम से मोहम्मद गौरी को जाना जाता है। इसलिए कभी एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया है? ये मुल्तान के विरुद्ध किया था। उसमें वहाँ का शासक कौन था? करमाथी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह पहला शासक कौन था जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय भारत का पहला शासक था जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था भटंडिका या तवार हिंदी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये किसके किसके बीच हुआ था। वैसे ये प्रश्न आगे हम लोग कवर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194 में युद्ध हुआ। युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोखर जनजाति के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया और बाद में होने वाला आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? ये कथन बी ए स्मिथ का है।
जिन्होंने तराइन का द्वितीय युद्ध एक ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया और बाद में होने वाला आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पे आक्रमण किया? उसका नाम क्या था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपसे कई एग्जामों में, या फिर अगर आप प्रीवियस ईयर चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर देखिए और जितने भी हम लोग प्राचीन काल से चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, तो आप प्राचीन काल से अब तक के जितने प्रश्न हम लोग कवर कर चुके हैं उन सारे चैप्टरों से अगर आप प्रीवियस ईयर चाहे आप किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर देखिए तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि ये प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को आप गंभीरतापूर्वक लें और इसको ऐसा समझें कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगर पूछ दिया तो बाकी बच्चे पढ़े होंगे तो कर पाएंगे और नहीं तो आप इसे ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन सुल्तान के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी होता था? चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। आगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? फिरोज तुगलक, जिन्होंने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के प्रयास किए। उस सुल्तान का नाम क्या था? फिरोज तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है मुसलमान, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। उनकी कौन सी कृति है? तबकात ए नासिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाज़ा, जैसे कि नाम से इसको आप याद रख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते लड़ते मृत्यु हो गई? जफर खां। जफर खां जो एक अलाउद्दीन के खिलजी के एक प्रसिद्ध सेनापति था,
वो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हो गई। उनका नाम क्या है? जफर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? पहला है खराज, खुम्स, उम्र, मुक्तई। सबसे पहला देखें, खराज, उम्र, मुक्तई, ये तीनों भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? आमिर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के सिक्के यानी टांका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? चांदी, चांदी और तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमिर कोही, जिसे केसी विभाग के नाम से जाना जाता था, नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया। उस विभाग का नाम क्या है? आमिर कोही। तो फ्रेंड्स, हम लोग टोटल इसमें 50 क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे हम लोग जो इसका तीसरा होगा, ये हम लोग दूसरा पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा में और चौथा 2 पार्ट बचा हुआ है। इसमें से जितने सारे वंश हैं, चाहे गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, सैयद वंश हो, तुगलक वंश हो, लोधी वंश हो, इन पांचों वंश में जितने सारे प्रश्न हैं, आप यकीन मानिए एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। बस आप पेशेंस के साथ इसे आप देखें और जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।